हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो है जो एफसीआई के भी रिक्वायरमेंट आया है उसके अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल की क्या आपको नंबर, क्या कट ऑफ आपको लाने चाहिए थे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो कैंडिडेट थे उनके कितने कितने स्कोर उन्होंने किए थे और उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था। तो आइए पहले हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं। तो हम एक बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पीडीएफ को देखते हैं, उसमें आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की यहाँ पे कुछ पेजेस की पीडीएफ है। अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट के यहाँ पे सिविल के, देखिए यहाँ पे आपके यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मैकेनिकल का। और इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स जो स्कोर देखिए, स्कोर ऑफ फेज 1 करके यहाँ पर है 3650 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट है। अगर यहाँ पे हम स्कोर की बात करेंगे तो उसके आगे देखिए क्वालिफाइड फॉर फेज 1 और फेज 1 2 करके लिखा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कितने कितने कैंडिडेट मार्क्स यहाँ पे भी देखिए 64 मार्क्स तक भी यहाँ पे देखिए नो है, यानी 64 मार्क्स पे भी जिनके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में उनका नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कैंडिडेट है यहाँ पर, इनका देखिए 77.75 मार्क्स है इनका यहाँ पर हुआ था। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं जो कट ऑफ है वो करीब करीब 70 से ऊपर ही यहाँ पे जो है गई थी। देखिए इनका 76.50 है, ये इन कैंडिडेट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नॉर्थ से नंदू राजीव, इनका यहाँ पे 76.50 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ देखिए 75, 76 और इसी टाइप के जो कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं उसी पे सिलेक्शन हुआ था। यानी आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट के एससी में 70 मार्क्स हैं, उस पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपको यहाँ पर अप्रॉक्स 75% जनरल के अंदर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अदरवाइज यहाँ पर मुश्किल है प्री का मार्क्स निकालना। तो यहाँ देखिए 56, 57, 25 मार्क्स सारे कैंडिडेट के यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक 73 मार्क्स भी हैं मेल अनरिजर्व यूआर में, तो उनका नहीं हुआ है। तो यानी क्लियर हो गया है कि यहाँ 75 से ऊपर ही मार्क्स जिनके आए थे तो उनका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर कट ऑफ हुआ। तो इस तरीके से पूरी पीडीएफ है ये, आप लोग देख सकते हैं पूरी फुल पीडीएफ। मैं आपको इसको टेलीग्राम में दे दूंगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्री के लिए आप अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 75 मार्क्स आपको जनरल में और 70 से ऊपर मार्क्स आपके 80 में और ओबीसी में भी आपके 74, 73 और ईडब्ल्यूएस में भी इसके आसपास मार्क्स आपको लाने ही होंगे। आगे देखते हैं दूसरा सिविल का। तो यहाँ देखिए सिविल की हम आते हैं पीडीएफ पे। तो अभी पीडीएफ ओपन हो रही है, आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ देखिए अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल में भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो मार्क्स हैं वो जिन कैंडिडेट के आगे यस लिखा हुआ आपको दिखाता हूँ, जिनके भी आगे यस लिखा है उनके मार्क्स आप देख सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये पीडीएफ काफ़ी नीचे आ गई। तो यहाँ देखिए कैंडिडेट के मार्क्स हैं, यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल में तो इनके ओबीसी कैटेगरी में आते हैं 75.50 मार्क्स हैं, तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यानी आप सिविल में हो चाहे आप मैकेनिकल में हो, आपके मार्क्स जो है यहाँ पर अच्छे खासे होने चाहिए, तभी आपका देखिए यहाँ पे एससी में 62.50 है, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब एससी की भी कट ऑफ यहाँ पे 70 के आसपास ही गई है, जो सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की यहाँ पर रही है। आगे और देख लेते हैं। तो देखिए इनके आगे यस लिखा हुआ है सिविल में और इनके 89.25 मार्क्स है, तो इनके तो काफ़ी मार्क्स इनका तो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं और देखिए यस। तो देखिए यहाँ पे इनके ईडब्ल्यूएस के अंदर 71 मार्क्स है, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। अनरिजर्व में 83 है, तो इनका हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कट ऑफ का आइडिया लगता है कि अगर आप कैंडिडेट सिविल में भी हैं तो आप एससी में हैं तो कम से कम 70 मार्क्स और जनरल में तो 75 मार्क्स के आसपास आप स्कोर करेंगे, तभी यहाँ पर आपका जो है एफसीआई जेई का यहाँ पे प्री जो पेपर है वो क्वालिफाइड होगा। और प्री क्वालिफाइड करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के प्रीवियस पेपर्स आपको लगाने होंगे, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसका पैटर्न सेम बिल्कुल एसएससी का पैटर्न है। तो अगर वो पेपर आप लोग लगा लेंगे तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से आप 10 साल के पेपर लगाइए और मैं गारंटी देता हूँ जो अच्छे से 10 साल के पेपर लगाएगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और उसे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो नहीं लगाएगा वो केवल जेई के क्वेश्चंस करता रह जाएगा, टेक्निकल में उलझ के रह जाएगा और प्री नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री में प्योरली नॉन टेक्निकल आ रहा है। तो जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देके नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करें तो आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने एफसीआई जेई की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी जॉब अपडेट मिलेंगी और पर्सनल आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ अपडेट पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।